हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एज हब चैनल। मैं मनीषा एक बार फिर से आपका अपने चैनल पे जो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और कंटिन्यूसली अपने एग्ज़ाम की तैयारियाँ भी कर रहे होंगे। आने वाला टाइम जो है वो फ़िलहाल जो है वो HP में जो है वो JBT, TGT और शास्त्री इन सब के जो है वो टैट के एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट सबको भी, और आप सब अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो उसी से रिलेटेड जो है आज हम साइकोलॉजी की एक थ्योरी, अगली थ्योरी जो हम करेंगे, और हम उसको स्टार्ट करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप भी ना करें। और क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है, एग्ज़ाम में मोस्टली पूछी भी जाती है, और लाइक शेयर तो आप प्लीज़ करते हैं और करते भी रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी नेक्स्ट थ्योरी, जिसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अब ये थ्योरी जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसको हिंदी में जो है वो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो ये जो थ्योरी दी गई है ये BF स्किनर के द्वारा दी गई है, और हम जो है इसमें एक्चुअली मेन पॉइंट्स जो है ज़्यादा करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में हम उसी हिसाब से इसको करेंगे। और जो BF स्किनर जो है वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इनका बर्थ जो है वो 20 मार्च 1904 में हुआ था। साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग भी इनको कहा जाता है। मेन फोकस जो था इनका इस थ्योरी के अंदर वो था कॉग्निशन बिहेवियर के ऊपर, और ऑल्सो नोन एज RS थ्योरी भी इसको कहा जाता है। RS मतलब कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी इसको कहा जाता है। इन्होंने जो है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उसमें से एक माउस पे भी था, पिजन पे भी था और डॉग पे भी था। लेकिन जो माउस का एक्सपेरिमेंट जो है वो हम आज करेंगे, जो 1930 में जो है वो BF स्किनर के द्वारा दिया गया था। और सेकंड जो इन्होंने किया था वो पिजन पे किया था, जो 1943 में किया था। और आपको मैं बता दूं कि कई बार जो है वो इनके द्वारा लिखी गई बुक्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो इन्होंने एक बुक्स भी लिखी थी जिसका नाम है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। अब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका जो मीनिंग है वो हम समझ लेते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग समटाइम आर रेफर्ड टू एज instrumental conditioning is a method of learning that employ reward and punishment for behavior. Through operant conditioning, and association is made between a behavior and consequence, whether negative or positive, for that behavior. ऑपरेट कंडीशनिंग, जिसे कभी कभी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के रूप में भी जानते हैं, ये सीखने की एक विधि है जो दुश्मन मतलब जो ऑपोजिट जो पर्सन होगा उसके व्यवहार के लिए पुरस्कार और दंड का उपयोग भी करता है। या तो फिर जैसे कि जो बॉस होते हैं उनके अंडर जो एम्प्लॉई होते हैं उनके लिए, या फिर टीचर है तो उनके अंडर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए पुरस्कार और दंड का उपयोग भी करता है। ऑपरेटिव कंडीशनिंग के माध्यम से एक व्यवहार और उस व्यवहार के परिणाम, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, के बीच में जो है एक रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है। या तो फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो कंडीशनिंग थ्योरी जो है ये जो शिक्षण, जो इसमें जो लर्निंग होती है, अधिगम का जो क्षेत्र होता है उसको प्रयोग करते हुए इसके ऊपर जो वो निष्कर्ष जो है वो निकाला जाता है, रिजल्ट निकाला जाता है कि जो काम किया जा रहा है उसमें जो उसका जो रिज़ल्ट निकला है, एंड पॉइंट जो निकला है, अगर वो पॉजिटिव वे में निकला है तो उससे क्या मिलती है, हमें रीइंफोर्समेंट मिलती है। और रीइंफोर्समेंट की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है, और जो काम हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो सब कुछ जो है वो उसमें जो अभिप्रेरणा होती है, क्रियाशीलता होती है, वो सब उसमें क्या होती है, सीखने के लिए जो होती है वो उत्तरदायी होती है। या फिर वही चीज़ें जो उसमें एम्प्लाई भी करते हैं, जो काम जो बच्चों के द्वारा किया जा रहा है या किसी और के द्वारा किया जाता है, उसमें जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी
रिज़ल्ट हमें मिलेगा, उससे हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा तो हमें क्या मिलेगी, मोटिवेशन मिल जाती है। अगर नेगेटिव मिलेगा तो हमें उसके लिए जो है वो दोबारा से क्या किया जाता है, रीइंफोर्समेंट किया जाता है, और ज़्यादा हमें क्या किया जाता है, अभी प्रेरणा दी जाती है कि इस काम को जो है वो हमें करना है, इसके लिए और मेहनत लगेगी और किस तरीके से वो लगेगी। साथ ही जो ये सिद्धांत जो है, इसमें जो सीखे जाने वाली जो भी क्रियाएं हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में जो वो डिवाइड किया जाता है। अब शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता जो है वो दोनों मिलती है। इसमें मतलब कि बल भी मिलता है और सक्सेस भी इसमें होते हैं। अब जो इसमें क्योंकि स्किनर का मत था इसमें, क्योंकि स्किनर ये बता रहा है कि जब भी कार्य में हमें क्या मिलती है, रिजल्ट जो वो पॉजिटिव मिलता है, सफलता मिलती है, तो क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को अच्छे से कर जाते हैं और रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है तो हमें एक क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतोष मिलता है। और वही सेटिस्फेक्शन जो है वो हमारे काम को क्या करता है, बल प्रदान करता है कि हम इस काम को अब और अच्छे से करेंगे। ये काम हमने कर लिया है तो जब उससे रिलेटेड जो नेक्स्ट काम होगा उसको भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। अब हम जो है इसका एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो 1930 में जो वो किया गया था, और किस पे किया गया था, एक माउस के ऊपर किया गया था, चूहे के ऊपर। और जो ये बॉक्स बना हुआ है इसको स्किनर बॉक्स कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन में भी पूछा गया है। जो स्किनर की जो ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इस बॉक्स में जिसमें इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था उस बॉक्स का नाम क्या था, तो इस बॉक्स का नाम था स्किनर बॉक्स। और ये क्वेश्चन कई बार टैट में पूछा भी गया है। तो आइए इसका हम जो एक्सपेरिमेंट है, अब आपके सामने जो है एक बॉक्स पड़ा हुआ है, इसमें जो है एक लीवर लगा हुआ है और एक दो जो है इसमें ना आप देख रहे होंगे सिग्नल लाइट लिखा हुआ है वो लगाए हुए हैं, एक ग्रीन के लिए और एक रेड के लिए। साथ में स्पीकर लगा हुआ है जिससे क्या है, आवाज़ आएगी। और साथ में एक लीवर लगा हुआ है जिसको दबाने से क्या होगा, इसको जो वो इस माउस को जो है वो चूहा मिलेगा। और इसके जो स्टेप जो इसके पैर हैं इसके नीचे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो वो इलेक्ट्रिक रोड लगी हुई है, जिसमें क्या किया गया है, करंट जो है इसमें थोड़ा सा शॉक जो है इसमें रखा गया है। तो ये तो था एक स्किनर बॉक्स जिसमें जो इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए हैं, मैंने उसके बारे में बता दिया। लेकिन अब हम इसका जो एक्सपेरिमेंट किया गया है उसके बारे में समझ लेते हैं। अब स्किनर ने क्या किया, एक बॉक्स लिया हुआ है, उसके अंदर क्या किया है, एक चूहे को जो है वो बंद कर दिया है। अंदर जो लीवर लगा हुआ है उसमें क्या है, एक छेद है। अब इस लीवर को क्या किया जाता है, क्या होना था, जब इसको दबाया जाना था तब जो था खाना जो है इसको मिल जाना था। अब चूहे को तो ऐसे एकदम से तो पता नहीं था कि कैसे मिलेगा खाना। तो चूहे को जब भूख लगती है तो वो इधर इधर जो है वो यहाँ पे जो वो भागता है, दौड़ता है ना। तो उससे क्या होता है, उसका पैर जो है वो अचानक जो है वो उस लीवर के ऊपर जो वो पड़ जाता है। और जैसे ही उस लीवर के ऊपर उसका जो पैर जो है वो पड़ता है तो नीचे जो है आप देख रहे होंगे एक बॉक्स साइड में बना हुआ है जिसमें से लिखा हुआ है फूड डिस्पेंसर, जहाँ से इसको भोजन मिलना था। तो जैसे ही लीवर जो है वो इसका पैर इसके ऊपर पड़ा तो वहाँ से एकदम से क्या हुआ, आवाज़ आई और वहाँ से भोजन जो है वो उसको मिल गया। अब चूहे ने एक बार वैसे भोजन कर लिया, उसको समझ आ गई कि इस तरीके से उसको भोजन मिलना है। तो वो एक दो बार जो क्या किया उसने, फिर से वैसे जब उसको दोबारा से भूख लगी वैसे उसने एक दो बार जो उसने वो ट्राई किया। तो वो लीवर पे जैसे ही पैर रखे तो उसको जो वो भोजन जो वो वापस उसको जो वो मिलना स्टार्ट हो गया। फिर उसने यही प्रक्रिया जो है, यही प्रोसेस जो है वो उसने दोबारा से फॉलो किया और उसी लीवर पे पैर रखा और उसको भोजन जो है वो मिल गया। अब इससे एक चीज़ ये भी पता चलती है कि इसमें हमने RS फैक्टर हम सब जानते होंगे, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा। तो इससे ये एक जो वो निष्कर्ष भी निकलता है कि सबसे पहले क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है, अनुक्रिया होती है, उसके बाद ही स्टिमुलस हो रहा है इसमें। क्योंकि उसने पहले प्रोसेस किया,
उसके बाद जाके जब उसको जब भूख लगी तो वो उसका स्टिमुलस था ना, तो उसने वो प्रोसेस की। तो उसी तरीके से पहले अनुक्रिया होती है, बाद में ही उद्दीपन होता है। और हम ये कह भी सकते हैं कि जैसे पुनर्वनन मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलती है। क्यों उसको रीइंफोर्समेंट कैसे मिल रही थी? कि उसने एक बार जो वो रिजल्ट उसको पॉजिटिव मिल गया था पैर दबाने से, फिर उसको पता था कि अब मैं इसको दोबारा से करूँगा तो मिल जाएगा। तो वैसे ही सही अनुक्रिया करने पर क्या होता है, लक्ष्य तक जो पहुंचने में जो प्रक्रिया होती है उसमें जो है वो तेजी हो जाती है। कैसे? जैसे उसने एक बार वो भाग रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था माउस को कि कैसे करना है, सेकंड टाइम उसको पता था कि क्या करना है, तो वो एकदम से जाके उसने लीवर दबाया, खाना उसको मिल गया। और सीखने की अनुक्रिया में पुनर्वलनकारी इन्फोर्समेंट का जो है वो विशेष इसमें जो है वो महत्व रहता है। अब इसमें हम थोड़ा सा जो है वो ये रीइंफोर्समेंट होता क्या, हम ये भी समझ लेते हैं। अब रीइंफोर्समेंट देने से क्या होता है, इससे अगर हम किसी को रीइंफोर्स कर रहे हैं, उसको अगर हम क्या कर रहे हैं तो पुनर्वलन कर रहे हैं, तो उससे जो होती है उसकी जो काम करने की जो क्रिया जो होती है उसकी जो वो संभावना जो वो बढ़ जाती है जब उसको हम मोटिवेट करते हैं किसी चीज़ के लिए। और उसके लिए कई बार बच्चों को जैसे लालच दिया जाता है ना किसी चीज़ का, उसी तरीके से जैसे यहाँ पे माउस को क्या था कि उसको भूख लगी थी, उसका उद्दीपक उस टाइम क्या था, स्टिमुलस जो था उसका वो भूख थी। तो उससे क्या हुआ, उसका जो रीइंफोर्समेंट थी वो ऑटोमेटिकली जो वो बढ़ गई, क्योंकि भूख लग रही थी उसको, तो उसको पता था कि मैंने खाना खाना है। तो इसके एक एग्जाम्पल से भी हम समझ लेते हैं। जैसे एग्ज़ाम्स आते हैं तो माता पिता के द्वारा क्या होता है, एक गिफ्ट का जो है वो लालच दे दिया जाता है। अब जैसे बड़े बच्चे होंगे तो उनको बोलेंगे कि आपको स्कूटर या मोबाइल दे देंगे। तो बच्चे को क्या होता है कि एग्ज़ाम में अलग से एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए उसको जो वो प्रेरित करती है। क्या प्रेरित करती है? कि हमें गिफ्ट मिलेगा। तो उद्दीपक जो है, स्टिमुलस जो है, एक ऐसी चीज़ है जो किसी को काम करने के लिए क्या करती है, मोटिवेट करती है ना। तो मोटिवेशन इसमें जो था वो क्या हो गया आपके लिए, रीइंफोर्समेंट हो गई। और स्किनर का भी ये मानना है कि शिक्षक के द्वारा जो छात्रों से जो है जब क्वेश्चनिंग की जाती है और उत्तर को जो बच्चे जब उत्तर देते हैं और टीचर उसको जब मान लेता है कि हाँ आपने ये आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक दिया है, तो सर जो होता है ना, जब टीचर जो होते हैं वो ज़रा सा सिर भी हिला दे ना, तो उससे भी बच्चों को क्या हो जाती है, मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ मैंने आंसर ठीक दिया, तो सर ने सिर हिलाया है या ओके वेरी गुड या कुछ भी बोल दिया है, तो हम बच्चों को क्या होता है, इससे एक रीइंफोर्समेंट मिल जाती है। अब इसके आगे ये भी एक्सपेरिमेंट ही है जो हमने अभी डिस्कस किया है कि कैसे बच्चों को एक पॉजिटिव वे में, जैसे कि उसको लीवर में जैसे उसका पैर पड़ता है तो उसको क्या हुआ, जैसे ही पैर पड़ा पहले तो उसको भूख लगी, तो उसकी जो भूख लगने का कारण था तो उसके बिहेव में क्या हुआ, चेंज आया। तो वो उसने बड़े बड़े भागना स्टार्ट किया, क्योंकि उसको जैसे वो भाग रहा था तो नीचे जो रोड थी ना वो भी उसको शौक दे रही थी, और अचानक से उस पर शौक लगने की वजह से उसका एकदम से पैर जो वो लीवर पे चला गया। तो लीवर पे जैसे ही पैर पड़ गया तो उसको जो है वो भोजन मिल गया, तो वो उसके लिए एक पॉजिटिव जो है रीइंफोर्समेंट होगी, लीवर पे पैर रखना। तो उससे क्या हो रहा था, और साथ में एक चीज़ और कि ये जो स्पीकर लगे हुए थे उसमें से आवाज़ भी हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो जब भाग रहा था ना तो उससे जो है वो इलेक्ट्रिक जो है उसमें थोड़ा सा उन्होंने शॉक रखा हुआ था, तो जिससे क्या हो रहा था, वहाँ पे आवाज़ हो रही थी, जिस कारण से वो और थोड़ा सा और ज़्यादा भाग रहा था, तो डिस्टर्ब हो रहा था। तो वो उसके लिए नेगेटिव जैसा हो रहा था, उसको वो जस्ट लाइक पनिशमेंट लग रही थी। ठीक है, तो ये उसी का ही एक पार्ट था। तो जब भोजन मिल गया तो उसको पॉजिटिविटी इसमें मिल गई, और वो फिर नेक्स्ट टाइम जो वो और ज़्यादा रीइंफोर्स हो रहा था, और उसने क्या किया, डायरेक्ट जब भी भूख लग रही थी वो लीवर पे अपना जो वो पैर जो वो प्रेस कर रहा था। तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है, वैसे तो और भी होते हैं लेकिन मैंने इसमें 2 ही लिए हैं, क्योंकि
ये मेनली यही पूछे जाते हैं, जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। हम इसको भी समझ लेते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, in positive reinforcement situation a response or behavior is strengthened by addition of praise or a direct reward. If you do a good job at work and your manager gives you a bonus, that bonus is a positive reinforcement. अब सही सी बात है कि क्या होता है, जब पॉजिटिव कंडीशन में रहना होता है, तो जब भी यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब भी क्या होता है, आप अपने जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ के अगर बॉस जो है आपका काम देख के जो है वो आपकी जो वो प्रेज़ कर देते हैं, ठीक है, या फिर आपको डायरेक्ट जो कहते हैं रिवार्ड दे देते हैं, ठीक है, आपके काम के अच्छा होने पे, तो वो क्या होता है, आपको बदले में उसके अगर सैलरी में जो वो बोनस मिल जाता है, तो वो बोनस जो होता है ना, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है। आपको पता होता है कि हमने काम अच्छा किया था, बॉस ने हमारी प्रेज़ की थी, तो इस मंथ जो है वो हमारी सैलरी में क्या होगी, बढ़ोतरी हो गई, हमें बोनस मिल गया, तो वो हो गया आपके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब क्योंकि मनुष्य हैं तो जाहिर सी बात है रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ ही जाती है, चाहे वो बड़े हो या फिर छोटे हो। और एक बात ये भी है कि जब भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति क्या हम कहें तो प्राणी जगत में जितने भी हैं उन सबको अगर जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है मिलती है, तो क्या होता है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है। तो जब जाहिर सी बात है एक बार में अगर हम पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो उसका हमें क्या मिला है, रिवॉर्ड मिला है, तो नेचुरल सी बात है नेक्स्ट टाइम उसको हम और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ एन अनफेवरेबल इवेंट और आउटकम्स आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ ए बिहेवियर। In this situation, a response is strengthened by the removal of something considered unpleasant. अब नकारात्मक दृष्टि सुदृढ़ीकरण में किसी व्यवहार के प्रदर्शन के बाद प्रतिकूल घटनाओं या परिणामों को हटाना शामिल है। इस स्थिति में जो है वो अप्रिय माने जाने वाली किसी भी चीज़ को हटाने से प्रतिक्रिया मजबूत होती है। ये बहुत टफ लैंग्वेज लग रही है तो लेकिन मैं आपको ये सिंपली सा समझा देती हूँ कि अगर जो है वो जब भी कोई काम कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट जो है वो हमें नेगेटिव मिलता है, अगर हमने जो काम किया है उसका रिज़ल्ट हमारा जो है वो अच्छा नहीं आ रहा है और हमें उसके लिए प्रेज़ भी नहीं मिल रही है, आगे से हमें जो वो नेगेटिव बातें सुनने को मिल रही है, आउटकम उसके नेगेटिव्स आ रहे हैं, तो क्या होता है फिर हम उस क्रिया को जो है वो उस काम को जो है वो दोबारा से नहीं करते हैं हमें, क्योंकि वो समझ आ जाती है कि इस वजह से हम नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं, हमारा काम नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है बच्चे अगर स्कूल में हैं, टीचर बच्चों को अगर बार बार जो है वो डांटता रहता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है कई बार बच्चे उसका ना नेगेटिव ले लेते हैं कि हमें जो वो ये टीचर जो वो डांटते ही रहते हैं। कई बार पेरेंट्स में भी होता है कि वो बच्चों को जो डांटते ही रहते हैं, बेशक वो अपनी तरफ से पॉजिटिव वे में डांटते हैं लेकिन बच्चे का माइंड जो होता है वो उस तरीके से नहीं होता है कि वो समझ सके, तो वो क्या करते हैं वो डांट को उसी नेगेटिव वे में ले जाते हैं कि हमें जो है वो डांटा जा रहा है, हमें जो है वो पनिशमेंट जो वो दी जा रही है। तो ये जो थ्योरी थी इसके कुछ एजुकेशनल इम्पोर्टेंस भी इसमें रही हैं। अब आपने देखा होगा कि स्किनर ने जो ये जो एक्सपेरिमेंट किया, जब चूहे को थोड़ा सा उसमें बल मिला, रीइंफोर्समेंट मिली, तो किस तरीके से उसने अपनी भूख को मिटाया और फिर पॉजिटिवली उसने अपना वही काम जो है वो रिपीट जो है वो ईजिली कर लिया। और वैसे ही इसमें प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि जब स्कूल में अगर हम बच्चों को जो वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करवाते हैं, बार बार जो वो उनके साथ हम क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते रहते हैं, तो बच्चे जो है वो उनमें क्या आ जाती है एक परफेक्शन आने की जो उसमें एक कंडीशन आ जाती है कि बच्चे इस सब्जेक्ट में जो वो परफेक्ट होते हैं।
क्वेश्चनिंग आंसरिंग करने से उनको जो है वो मोटिवेशन भी मिलता है, और जब उनको जवाब जब मिल जाते हैं ना उन क्वेश्चन के अपने जो भी वो टीचर से करते हैं, तो उससे वो अच्छे से जो वो क्या कर लेते हैं, रिजल्ट जब उनको पता चल जाता है कि अच्छा यही है, यानी कि हमने जो पूछा था वो ठीक था, तो नेक्स्ट टाइम वो और क्वेश्चनिंग करते हैं, और उससे उनका जो वो माइंड जो है वो फिर डेवलप होता है। इमीडिएट फीडबैक, अगर बच्चों के टीचर जो हैं, बच्चे और टीचर, बच्चे अगर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, उनको उलझन है, अगर क्वेश्चन कर रहे हैं और टीचर उसके जवाब में जो वो इमीडिएट फीडबैक भी दे रहा है, तो उससे भी बच्चों को रीइंफोर्समेंट जो है वो मिलती है। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता होता है कि हम जब टीचर से क्वेश्चनिंग करेंगे, टीचर हमें जो है वो अच्छे से हमें उस चीज़ को समझा भी देंगे। इससे क्या होता है, डेवलप कंपटीशन हैबिट्स, क्या होता है उसमें प्रतिस्पर्धा की जो आदत होती है ना वो बढ़ जाती है। फिर ये होता है कि अब जो भी काम है हमें उसे और अच्छे से करना है, ताकि हम और आगे जाके जो और पार्टिसिपेशन जो है वो अलग अलग चीज़ों में कर सके। और साथ में अब इसमें हमने ये पहले ही समझ लिया था कि इसको छोटे छोटे पार्ट में जो है वो किया जाता है, तो इससे क्या होता है, ये ईजी से हार्ड की ओर चलते हैं। पहले छोटा छोटा किया जाता है पार्टीशन कर करके, तो उसके बाद जो है वो इजी टू हार्ड चलते हैं, ताकि पहले इजी चीज़ें समझ आए, उसके बाद जो है बच्चों को हार्ड चीज़ें भी समझ आए। इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन स्मॉल अमाउंट, ये हमने भी कर लिया। तो ये थी हमारी BF स्किनर की जो है वो आज की थ्योरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और ये जो है मोस्टली जो वो हर बार ही, चाहे वो JBT, TGT आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, शास्त्री, जितने भी वो ये टैट के एग्ज़ाम होते हैं, सब में ये इसमें से एक आध क्वेश्चन जो है वो हर बार किसी ना किसी सेशन में जो वो मिल ही जाता है। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। थैंक यू।